यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल से लाखों मरीज मुतासिर। इंडोर सर्विसेज मुअत्तल होने से अब तक सैकड़ों ऑपरेशन मुलतवी हो चुके। पंजाब हुकूमत की हड़ताली डॉक्टर्स और नर्सेज को पीर तक की डेडलाइन। हॉस्पिटल्स के एमएस, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स को ड्यूटी रोस्टर फराहम करने की हिदायत। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि हड़तालियों का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल के बायस अब तक तकरीबन 6 लाख से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये अपने इलाज मुआवजे से महरूम हो चुके हैं, जबकि आउटडोर के साथ इंडोर सर्विसेज भी मुअत्तल होने की वजह से जो सैकड़ों मरीज़ हैं अपना इलाज मुआवजा नहीं करवा सके। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है और ये कहा यह गया है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं, उनको पीर तक की मोहलत दी जाती है कि वो ड्यूटी पर वापस आके जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा करें। और इस हवाले से अस्पतालों के जो सरबराहान हैं इनको हिदायत जारी कर दी गई है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं और उनका ड्यूटी रोस्टर बनाया जाए और ये चेक किया जाए कि कौन से डॉक्टर ड्यूटी पे आते हैं और कौन से नहीं आते। जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि पीर के रोज से हर सूरत ये कोशिश की जाएगी कि जो ओपीडी है इसको मुकम्मल तौर पर फॉल किया जाए। जो गरीब मरीज दूर दराज के इलाके से अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं उनको तमाम तक जो बेहतरीन इलाज मुआवजा ये फराहम किया जाए। जबकि इसके साथ साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि किसी की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। जो डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि वो हमारे बाजू मरोड़ कर अपने मुतालबा ज़बरदस्ती मनवाना चाहते हैं तो ऐसा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जब तक यंग डॉक्टर्स मरीजों का इलाज मुआवजा नहीं करेंगे, हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे, उनके साथ किसी भी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हो सकते। इस हवाले से ख्वाजा इमरान नज़ीर का मजीद ये कहना है कि अस्पतालों का जो निज़ाम है इसको बेहतर करेंगे, प्रेशर ग्रुप्स को ख़त्म करेंगे और 1 साल के अंदर अंदर अस्पतालों का जो सिस्टम है उसको बेहतर करने के हवाले से तमाम जो मुमकिन इकदाम है वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स को बेरोजगार नहीं करने जा रहे बल्कि मजीद डॉक्टर्स को जो नौकरियां हैं वो दी जा रही हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर से स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इलाज मुआवजे में गफलत जो के मुर्तकिब जो डॉक्टर्स हैं उनको किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और 1% भी जो तातुल है मरीजों के इलाज मुआवजे के हवाले से वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से महकमा सेहत दोनों वज़रा की बड़ी सख्त पॉलिसी ये है कि पीर के रोज से तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी पर वापस आएँ, जो गरीब मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा करें, इंडोर की जो सर्विसेज है उनको भी बहाल करें ताकि लाहौर समेत पंजाब भर में जो गरीब मरीज़ गुज़िश्ता कई रोज़ से अपने इलाज मुआवजे से महरूम हो रहे हैं उनको बेहतरीन जो सहूलियत है इलाज मुआवजा की वो उनको मिल सके। जी आपका बहुत शुक्रिया। बिजली और शदीद लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर PP 162 जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कॉलेज रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, खालिद अहमद बट, अहमद सलमान बलोच समेत कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन की लोड शेडिंग और महंगी बिजली के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कॉलेज रोड पर मौजूद हूँ और जमात इस्लामी की जानिब से जो है यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठाए गए हैं और झंडे भी उठाए गए हैं और यहाँ पर शदीद नारेबाजी जो है वो हुकूमत के खिलाफ की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा, यहाँ पर ये एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है, क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से? जी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की कॉल पर पूरे मुल्क में आज वापडा की नारवा लोड शेडिंग और नारवा बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि जो पार्टियाँ इक़्तिदार में हैं उन्होंने एक पार्टी ने 300 यूनिट से आवाम को फ्री बिजली देने का वादा किया था, दूसरी पार्टी ने वादा किया था कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम उनको अब ये वादा याद कराना चाहते हैं और जिस तरह के IPPs जिन्होंने इस मुल्क के अवाम का खून निचोड़ा है उनके साथ जो मुआहदे हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। हम ये समझते हैं कि हमने जितनी बिजली के बिल अदा किए हैं उससे कम बिजली हमें फ़राहम की गई है। IPP बिजली पैदा नहीं कर रही लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो हमसे ज़्यादा बिल वसूल कर रही है। इसके साथ ही लेस्को का प्रॉब्लम ये है कि ये बात साबित हो चुकी है, वज़ीर दाखिला मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने अफसरों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है कि जितनी बिजली लाहौर में आई नहीं है
उससे ज़्यादा बिल उन्होंने वसूल कर लिए हैं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बिजली के बिलों में तो है इजाफा कर दिया गया है, मगर लोड शेडिंग जो है वो उसी तरह से ही बरकरार है। इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि अगर बिजली के बिलों में कमी ना की गई और बिजली ना दी गई तो ये एहतजाजी मुजाहरे जो हैं ये इसी तरह ही जारी रहेंगे। जी शुक्रिया सामिया। लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 220 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट, कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। लाहौर में 27, मुल्तान 20, फैसलाबाद में 23 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं सूबा भर में वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ कर दी है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा केसेस में वाज़ेह तौर पर जो कमी है ये आना शुरू हो चुकी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में खसरा के 220 मुश्तबा केसेस की रिपोर्ट हुए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में खसरा के बायस कोई बच्चा जामक नहीं हुआ। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि रवां साल में अब तक 14,000 से ज़ायद खसरा के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में 27, मुल्तान में 20, फैसलाबाद में 23, रावलपिंडी में 10, शेखुपुरा में 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि इस वक्त पंजाब भर में वैक्सीनेशन मुहिम तेज कर दी गई है, इनकी डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जा रही है और महकमा सेहत के पास खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन की कसीर तादाद मौजूद है और वालिदैन को चाहिए कि जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं इनको लाजमी खसरा से बचाव की वैक्सीन करवाएं। जी आपका बहुत शुक्रिया बिलाल। रवां साल मानसून में बारिशें 35% तक ज़्यादा होने का इम्कान है। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। जुलाई के दूसरे हफ्ते में 25 से 35 मिलीमीटर बारिशें मुतवक्के हैं। PDMA ने मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया है। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी गई है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में 25 से 35 मिलीमीटर बारिशें मुतवक्के हैं और PDMA ने मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया है और ये अलर्ट ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमों को जारी किया गया है। अब देखना यह है कि मुतल्लिका महकमे इस हवाले से क्या इक़दाम करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब भी देखा गया कि लाहौर में जब भी ज़्यादा बारिशें हुई तो नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि जब भी बारिशें हुई हैं लेस्को के अक्सर फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। PDMA का अलर्ट है जिसके मुताबिक 35% ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। IG पंजाब पुलिस मुलाजमिन और अहल खाना की सेहत और वेलफेयर के लिए पुरअज़्म है। मुख्तलिफ अजला में तयनात मुलाजमिन और अहल खाना की इलाज मुआवजे के लिए मज़ीद 6 लाख रुपए जारी। IG पंजाब कहते हैं पुलिस फोर्स की बेहतरीन हेल्थ और वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है। मुलाजमिन की जल्द सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना की बेहतरीन जो है वेलफेयर की जा रही है, ये कहना है अजीब उस्मान अनवर का। लाहौर समेत मुख्तलिफ में तैनात मुलाजमीन और इनके अहल खाना के इलाज के लिए मजीद 6 लाख रुपए जो हैं वो जारी किए गए हैं। जिन अहलकारों को ये फंड जारी किए गए हैं इनमें पाकिस्तान पुलिस के कांस्टेबल मराद अली को मुख्तलिफ आज़ों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए जो है वो दिया गया। इसके अलावा इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर मोहम्मद जुबैर खान को ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए 1 लाख रुपया जो है वो दिया गया। इसके अलावा लाहौर के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल शबीर अहमद को हाथ सर्जरी के अखराजात के लिए 1 लाख रुपया जो है वो दिया गया है। इसके अलावा लाहौर के कांस्टेबल मोहम्मद विकास महमूद को घुटनों के इलाज के लिए 1 लाख रुपये जो है वो जारी किया गया है। कसूर सर्विस के कांस्टेबल शहबाज अली को टांग के फ्रैक्चर के इलाज के लिए 1 लाख रुपये जो है वो दिया गया। इसके अलावा मियाँ वाली के कांस्टेबल आकब नदीम खान को इलाज के लिए 1 लाख रुपये जो है वो दिए गए। तर्जुमा पंजाब पुलिस का ये कहना है कि जो वेलफेयर फंड का जो सिलसिला है वो आइंदा भी जारी रहेगा। इस हवाले से एडिशनल IG वेलफेयर रियाज मजीद कमेटी ने मजदूर वाला के स्कूटनी जो है वो की थी और पुलिस मुलाजिम की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर IG पंजाब का कहना है कि अवलीन तरजीहात में शामिल है। IG पंजाब का मजीद कहना है कि वेलफेयर का जो सिलसिला है वो आइंदा भी जारी रहेगा। जी ठीक है मुदस्सिर, शुक्रिया आपका। बेवा खातून के साथ इम्तियाजी समाजी रवैये अफसोसनाक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बेवाओं के आलमी दिन पर पैगाम। मज़ीद कहा इस्लाम ने पहली मरतबा बेवा ख़वातीन को समाजी मकाम और इज़्ज़त दी। बेवा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा। इस्लाम ने पहली मरतबा बेवा ख़वातीन को इज़्ज़त दी है, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बेवाओं के आलमी दिन पर पैगाम। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से, बताइए हसन। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बेवाओं के आलमी दिन पर पैगाम देते हुए कहा कि इन ख़वातीन की मुश्किलात को समझने का दिन है जो ख़ावंद की वफ़ात के बाद अकेले अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बाप का साया ना होने पर औलाद की परवरिश का
जो दुश्वार है और बेवा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा। बेवा खवातीन के साथ इम्तियाजी समाजी रवैये अफसोसनाक है। इस्लाम ने पहली मरतबा बेवा खवातीन को समाजी मकाम और इज्जत दी। मेहनत करके बच्चों की परवरिश करने वाली बेवा खवातीन को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में पहली मरतबा बेवा और बेसहारा खवातीन ने हज की शहादत हासिल भी की है। जी ठीक है हसन, शुक्रिया आपका। नौजवानों के छुट्टी के रोज क्रिकेट ग्राउंड्स में डेरे। धर्मपुरा मियां मीर क्रिकेट ग्राउंड में मंचलों का रश। नौजवानों के साथ साथ बच्चों की भी बड़ी तादाद क्रिकेट खेलने में मसरूफ। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। इस वक्त मैं धर्मपुरा मियां मीर 12 दरी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं। यहां पर मंचलों का रश नज़र आ रहा है क्योंकि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और इसलिए यहां पर नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है जो खेल से, जो क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है क्योंकि पूरा हफ्ता मसरूफ़ रहने के बाद एक ही दिन होता है छुट्टी का और इस छुट्टी को भरपूर तरीके से इंजॉय करने के लिए, पुरलुत्फ़ बनाने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर नौजवानों के साथ साथ बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है और इस वक्त भी कुछ शौकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद हैं। सवाल से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, इतवार के दिन ज़्यादा लोग आते हैं, छुट्टी होती है तो बाकी पूरा हफ्ता तो मसरूफ़ रहते हैं, क्या कहते हैं कि सारा दिन लोग इसी तरह एंजॉय करेंगे? जी इतवार वाले दिन क्योंकि लोग सारे छुट्टी पे होते हैं तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। अभी ये काफ़ी लोग तो अभी चले गए हैं, सुबह तकरीबन 5 बजे आ जाते हैं और सारा दिन खेलते रहते हैं। आज तो मौसम भी ठीक है तो आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश था। अभी लोग गर्मी जैसे हो रही है लोग जा रहे हैं लेकिन ये 2-3 बजे फिर आना शुरू हो जाएंगे। और ये क्योंकि धर्मपुरे का एक ही ग्राउंड है बड़ा जो इस लेवल का है, बाकी कोई ऐसा सच ग्राउंड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और लोग यहाँ पे आके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फैमिलीज़ भी आ जाती हैं शाम को। आज तो वैसे हवा चल रही है कि ना अच्छे मैच होंगे यहाँ। अच्छा आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या समझते हैं कि लोगों का रुझान कम है या ज़्यादा है? और आज वैसे भी छुट्टी है तो आज हमें रश नज़र आ रहा है। मामूल के मुताबिक यहाँ पर क्या होता है, कितने लोग आते हैं? मामूल के मुताबिक ये होता है कि शाम के टाइम ज़रा ज़्यादा रश होता है खेलने वालों का। संडे को ये है कि ज़ाहिर है कि ऑफ होता है तो इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो शौकीन भी हैं क्रिकेट के, इसलिए वो 12 दरी ग्राउंड में ज़्यादा रुझान है। और ग्राउंड भी कोई भी नहीं है आसपास, ये मेन ग्राउंड है इसलिए इधर जो है ज़्यादा रश होता है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और इनका यही कहना है कि ये खेल देर तक चलेगा क्योंकि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आज की मसरूफ़ियत सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ ही होना है। और वैसे भी खेल की सरगर्मियों से वाबस्ता रहने से न सिर्फ इंसान की सेहत अच्छी रहती है बल्कि इंसान दीगर नशा आवर चीज़ों और बुरी सोहबत से भी बचा रहता है। और इसलिए कहते हैं कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं और लोगों की यही कोशिश होती है कि आज इतवार का दिन है, जिस तरह छुट्टी का दिन है तो लोगों की ज़्यादा तादाद हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। जी आपका शुक्रिया उसामा। जिंदा दिलाने लाहौर के बासियों के छुट्टी के रोज़ बाहर से खाबे, दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। कोई नान चने का शौकीन तो किसी ने बोंग पाए खाए। गर्मी के मौसम में ठंडी लस्सी भी जी भर कर पी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से जो अनारकली फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ है और ख्वाबों के शौकीन लाहौरिये जो हैं उन्होंने बड़ी तादाद में जो है अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है नाश्ते के जो पॉइंट्स हैं उनकी जानिब रुख किया है। कोई ठंडी ठंडी लस्सी पी रहा है तो किसी का नाश्ता चाय के बगैर जो है वो अधूरा है। इसी तरह किसी को नान चने पसंद है, किसी को बोंग पाए पसंद है, हलवा पूड़ी भी लोग खा रहे हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि संडे का दिन है, फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है नाश्ता? जी सर बताएं। जी नाश्ता इधर का पसंद है इसलिए यहाँ करने आते हैं। हम जोहर टाउन से आए हैं वफाकी कॉलोनी से इधर नाश्ता करने के लिए। दूसरा यहाँ का नाश्ता डिफरेंट नाश्ता है। बच्चों ने किसी ने कुछ खाना है, किसी ने बोंग खाने हैं, अब उनके लिए पूड़ी हलवा आ रहा है, इसलिए बच्चों की पसंद के ईद के रश था, घर में मेहमानदारी, इस वजह से हम आज इधर बाहर आउटिंग करने आए हैं बच्चों को लेके नाश्ता नुश्ता करने बाहर, इस वजह से बाहर आए। जी बिल्कुल, इतनी दूर से ये यहाँ स्पेशल नाश्ता करने के लिए आए हैं और अपने बच्चों की जो है फरमाइश पर किसी के लिए पूड़ी हलवा मंगवाया गया है तो किसी के लिए नान चने। जी सर आप बताइएगा। जी नान चने काफ़ी यहाँ का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है और अच्छा है, मज़े का। हमने बोंग मंगवाई है, इसका बोंग का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़े का नाश्ता है। जी बिल्कुल, इन्होंने भी अपनी पसंद का इजहार किया। जी आप बताएं, फैमिली के साथ संडे के दिन बाहर है वरना अमूमन खवातीन घर में ही नाश्ता बनाती हैं, तो बताइए। हम फैमिली के साथ ही आए हैं, हम वैसे अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर और यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। यहाँ पे चने, नान चने, बोंग पाए बहुत लजीज किस्म का।
थे। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि लस्सी और चाय से जो है वो इनका नाश्ता मुकम्मल होगा। बाकी बच्चों की फरमाइश पे हलवा पूड़ी भी यहाँ पे आएगी। लाहौरी जो है वो ख्वाबों के शौकीन ही दिखाई देते हैं और जहाँ इतवार का रोज़ हो तो बड़ी तादाद में फैमिलीज जो हैं नाश्ते के फूड पॉइंट्स की जानिब रुख करती हैं। जी